हेलो एवरीवन, आज आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 40। हमें दिया हुआ है 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 40। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट सम ऑफ 13 टर्म। 13 टर्म का सम हमें निकालना है। तो 7 टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है A1 + 6D इज इक्वल टू 40। A1 + 6D इज इक्वल टू 40 आपको दिया हुआ है। 13 यानी Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2A1 + n-1 इंटू D। n के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है? 13 पुट करना है। 13/2 2A1 + 13-1 क्या होता है? 12D। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? A1 + 6D इज इक्वल टू 40 और यहां पर दिया हुआ है 2A1 + 12D। तो मैं इसको क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर आएगा 2A1 12D इज इक्वल टू 80। अब यहां पर देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 2A1 + 12D की वैल्यू हमारे पास 80 आ चुकी है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा? 13/2 इंटू 80। 2 4 जा 8 0। 40 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जा कितने होते हैं? 52। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 520। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 520 आ गया। तो 520 हमारा ए आंसर आ गया। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन एपी, ये एक एपी दी हुई है 2 5 8। इसमें सम ऑफ 2n टर्म का फॉर्मूला 2n/2 2A1 + 2n-1 D। 2 से 2 कटेगा, n आएगा। यहां पर A1 क्या है? 2 है। 2 2 जा 4 प्लस 2n-1 D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 - 3। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 - 2। 5 - 2 क्या है? 3। यहां से क्या होगा? n इंटू 4 प्लस में 6n - 3 n इंटू 6n 4 - 3 क्या होता है? 1 होता है। यानी हमारे पास क्या आ गया? S2n हमारे पास आ गया n इंटू 6n + 1। और सेकंड एपी हमें दी हुई है 57 59 61 सोन। यहां से A1 हमारे पास है 57 और D हमारे पास क्या आएगा? 59 - 57 2। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? Sn निकालेंगे, क्योंकि हमें यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ 2n टर्म ऑफ दिस एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल है। तो Sn निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2A1। A1 हमारे पास क्या है? 57 है, प्लस n-1 इंटू D। D हमारे पास क्या है? 2 है। तो यहां से क्या आएगा? n/2 104 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और 1 11 2n-2 n/2 2n + 112। अब यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है। 2n/2 n + 56। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? Sn आ गया हमारे पास n इंटू n + 56। और यहां पर S2n क्या आया था हमारे पास? ये आया था। अब दिया क्या हुआ? ये दोनों हमारे इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या करेंगे? इस S2n इक्वल Sn लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए n इंटू 6n + 1 इज इक्वल टू n इंटू n + 56।
अब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, इंटू में तो दोनों n कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 6n + 1 n + 56। अब ये n इधर आएगा, क्या होगा 6n - n 5n, और ये 1 इधर जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 56 - 1 55। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 55/5। n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 55/5। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है देखिए, इफ द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज log 7 base 1/2 log 7 raised to power 1/3x log 7 raised to power 1/4x is 460। यानी आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log 7 इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2x प्लस में log 7 1/3x log 7 रेज टू पावर 1/4x, इनका सम हमें 460 दिया हुआ है 20 टर्म का। तो अब यहां पर देखो, एक फॉर्मूला मैंने कभी बताया आपको लोग में, a की पावर m हो b की पावर n हो, log a की पावर m हो b की पावर n हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं n/m log बेस a b। यस और नो। तो ये फॉर्मूला, इसकी पावर क्या है 1 है, 1/1/2 log बेस 7x 1/1/3 log बेस 7x सोन 20 टर्म इज इक्वल टू 460। अब यहां पर देखो, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू log बेस 7x 3 इंटू log 7x, ऐसे ये क्या हो जाएगा 4 इंटू log 7x अप टू 20 टर्म इज इक्वल टू 460। क्या आएगा 460। अब यहां से देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा log 7x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस में 3 बचेगा, प्लस में 4 बचेगा, प्लस में सोन 20 टर्म हमारे पास बचेगी। इसका सम हमें दिया हुआ है 460। अब हमारे पास ये क्या बन गई, AP बन गई। AP बन गई तो AP का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, log 7x। AP का क्या फॉर्मूला होता है n/2, n क्या है 20/2, 2a1 क्या है हमारे पास 2, यानी फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो a1 हमारे पास क्या है 2 है, प्लस में 20 - 1 इंटू d हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 - 2 क्या आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 460। अब आगे देखिए, log बेस 7x इंटू 20/2 10 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 19 इज इक्वल टू 460। log 7x बेस 7x। अब 4 और 19 कितने होते हैं 23 होते हैं, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 230 इज इक्वल टू 460। अब log बेस 7x इज इक्वल टू क्या आएगा 460/230, इट्स मीन क्या आएगा 2।
यानी log 7 बेस x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास क्या है, log बेस a x इज इक्वल टू n होता है, यस और नो। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, a की पावर n होती है। x किसके इक्वल होता है, a की पावर n के इक्वल होता है। यहां पर यहां से हमारा क्या होगा, देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 7 रेज टू पावर 2 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 7 रेज टू पावर 2। हमारे पास क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया हमने, a x इक्वल n हो तो हम इसे x की पावर क्या लिख सकते हैं, a की पावर n, a की पावर n लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 की पावर 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 की पावर 2। तो सी आंसर आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए एस एन हमें दिया हुआ है एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 क्यू, वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, देन द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एस एन हमें दिया हुआ है ये, तो एस एन हमें क्या दिया हुआ है, एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 क्यू। अब n के प्लेस पर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, p आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर s1 इक्वल p आ गया। s1 का मीनिंग एक टर्म का सम है, तो यानी a1 हमारे पास क्या आ गया, p आ गया। n के प्लेस पर अगर 2 पुट करता हूं मैं, 2 टर्म का सम आएगा, तो n के प्लेस पर 2 पुट करता हूं, 2p आएगा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1/2 क्यू आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2p प्लस q। a1 हमारे पास क्या है, p है, तो a2 हमारे पास क्या आएगा, 2p प्लस q। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, p इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा, p बचेगा प्लस में q। a2 हमारे पास ये आया हुआ है, a1 हमारे पास ये आया हुआ है, तो d निकालना है यहाँ से। d हमारे पास क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हमारे पास क्या है, p प्लस a1 हमारे पास क्या है, p। p से p कैंसिल होगा, क्या आ गया आंसर, q। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।